नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त कार्यक्रम के सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम 2000 रुपए की 21वीं किस्त जारी की गई। इस अवसर पर गोपिका गबेल, संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग संभाग ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने हेतु विस्तृत जानकारी देते हुए प्राकृतिक खेती के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं पर किसानों से चर्चा की और अधिक से अधिक जुड़ने का आह्वान किया। राज्य शासन ने किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी के लिए नवीन पंजीयन तथा रकबा संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 25 नवंबर 2025 तक अपने तहसील कार्यालय में जाकर आसानी से नवीन पंजीकरण एवं रकबा संशोधन करवा सकेंगे। जो किसान किसी कारण से निर्धारित समय सीमा में पंजीयन नहीं करा पाए थे, अतिरिक्त समय मिलने से अधिक किसान आगामी धान खरीदी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। किसानों की सहायता के लिए शासन ने टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन भी जारी की है। समाज सेवी हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर एवं सर्व समाज कल्याण समिति भिलाई के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू के द्वारा उनके सुपुत्र यशदीप सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आशादीप कॉलोनी कैंप 2 के शारदा पारा के प्रत्येक घर पर जाकर कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कॉलोनी के सभी परिवारों से भेंट कर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, बुजुर्गों का हाल चाल जाना तथा हर समय सहायता के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया। थाना मोहन नगर पुलिस ने धमधा नाका मोर्चा पॉइंट के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस चेकिंग को देखकर भागने की कोशिश करने वाले एक्टिवा वाहन चालक को पकड़कर एक्टिवा का डिग्गी खोलकर तलाशी लेने पर डिग्गी के अंदर प्रतिबंधित टेबलेट अल्फाजोलम डाइक्लोफिन पाया गया, जिसे वह बेचने के लिए घूम रहा था। उसे जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना मोहन नगर में NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई। आरोपी के कथन के आधार पर प्रतिबंधित नशीले टेबलेट की बिक्री करने वाले अन्य 4 आरोपीगण के विरुद्ध भी नारकोटिक एक्ट की कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में खाकी वर्दी पर शर्मसार कर देने वाला घटना सामने आया है। पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक पर एक महिला ने गलत तरीके से छूने, यौन शोषण और शारीरिक संबंध बनाने के दबाव का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरक्षक ने उनके पॉक्सो केस में जेल में बंद बेटे को छुड़ाने का लालच देकर उसे बार बार बुलाया और छेड़छाड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग SSP विजय अग्रवाल ने आरोपी आरक्षक को तुरंत निलंबित कर दिया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबिकापुर आगमन पर राज्यपाल रमेन डेका ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंबिकापुर सरगुजा में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत की। कहा कि जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। जनजातीय लोगों का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं विकसित और कार्यान्वित की गई है। छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिला अस्पताल पंडरी रायपुर और जिला अस्पताल बलौदाबाजार की इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें पंडरी रायपुर की पब्लिक हेल्थ लैब देश की प्रथम, जबकि बलौदाबाजार की लैब देश एवं राज्य की द्वितीय प्रमाणित लैब बनी है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित लैब सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को प्रमाणित करती है। जिले में मानसून के आगमन के साथ ही हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं।
लोगों की रसोई पर सीधा असर पड़ने लगा है और घर का बजट गड़बड़ा गया है। सब्जियों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सामान्य परिवारों के लिए रोजमर्रा की खरीदारी तक मुश्किल हो गई है। मानसून की दस्तक के बाद मौसम के आए बदलाव ने सब्जियों की आवक को कम कर दिया है। जो सब्जियां कुछ दिन पहले 20-30 रुपए प्रति किलो तक मिल रही थी, वे आज 50 रुपए किलो से ज्यादा बिक रही है। महंगाई से परेशान लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ दिनों में हालात सुधरेंगे और जब नई फसल बाजार में आने लगेगी तो कीमतों में भी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर के द्वारा रायपुर सेक्टर अंतर महाविद्यालयीन एथलेटिक्स महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन कोटा स्टेडियम रायपुर में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में 34 महाविद्यालय के लगभग 241 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागी को मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान करके उत्साहवर्धन किया गया। इस प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रायपुर सेक्टर का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजधानी रायपुर में नगर निगम प्रशासन ने आज शास्त्री बाजार और गोल बाजार में सख्त कार्रवाई की है। सुबह दुकान खुलने के बाद नगर निगम जोन 4 की टीम ने सड़क पर रखे अवैध सामान को जब्त किया है। टीम प्रहरी ने बैग, टेबल, कपड़ा समेत तमाम सामान को जब्त किया है। इस दौरान दुकानदारों की नगर निगम की टीम से बहस भी होती नजर आई। इस कार्रवाई से दुकानदारों में काफी आक्रोश है। दुकानदार गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और सामान जब्त कर दिया है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। बिहार में आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए नई सरकार का गठन हुआ है। नीतीश कुमार के अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर कहा है कि नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। वे एक अनुभवी प्रशासक हैं और कई वर्षों से सुशासन का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा। उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन स्थित रक्षा डीलर संजय पंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। बता दें कि इसमें कथित विदेशी संपत्तियों और अवैध वित्तीय संबंधों की लंबे समय से चल रही जांच फिर से शुरू हो गई है। ये चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है। एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा का डिफेंस डीलर पंडारी से जुड़ी विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन से जुड़े होने का आरोप लगाया है, जो पहले से ही विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने के आरोपों का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज निरुद्दीन अजीजी 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। द्विपक्षीय व्यापार और विदेश संबंधों को आगे बढ़ाना इस यात्रा का मुख्य फोकस है। अफगान प्रतिनिधि मंडल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का दौरा किया। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के प्रबंध निदेशक ने अफगान प्रतिनिधि मंडल को चल रहे मेले में उपलब्ध सुविधाओं और भविष्य की प्रदर्शनियों में अफगानिस्तान के भाग लेने के अवसरों के बारे में जानकारी दी। अजीजी ने मेले में कई स्टॉलों को परखा। इनमें व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादकों को प्रदर्शित करने वाले अफगान स्टॉल भी शामिल थे। 16 साल के कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के अकाउंट 4 दिसंबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटा दिया जाएगा। इन दोनों दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा ने गुरुवार 20 नवंबर को इसका ऐलान किया है। यह फैसला उस समय लिया जा रहा है जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने की तैयारी कर रही है। 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को ये कंपनियां या तो खुद अपने प्लेटफॉर्म से हटाए या फिर उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल सिस्टम एक्स कैलिबर प्रोजेक्टाइल और उनसे जुड़े उपकरणों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है।
अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी। साथ ही यह अमेरिका की विदेश नीति और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन भी करेगी। जेवलिन मिसाइल सिस्टम अमेरिका का एक ऐसा दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल है जो मानव पोर्टेबल है, यानी इसे कंधे पर रख कर ही लॉन्च कर सकते हैं। यह लगभग 2 किलोमीटर दूर टैंक को उड़ा सकता है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.